करुआ है, अरे नीम का पत्ता करुआ है, चोर चोर गद्दी चोर। मोदी के गालों पर जो लाल लिया है, अरे मोदी के गालों पर जो लाल लिया है। नीम का पत्ता करुआ है, अरे नीम का पत्ता करुआ है, चोर चोर गद्दी चोर, ईवीएम चोर गद्दी चोर। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसान तैनात हैं केंद्र सरकार से किसान बिल वापस लेने में। तो वहीं देखा जा रहा है कि यह दिल्ली बॉर्डर के साथ साथ अन्य राज्यों में भी फैलता जा रहा है। तो वहीं 8 दिसंबर को कि भारत बंद का ऐलान किया गया था। तो उसी भारत बंद के दौरान आज हम बेगूसराय ज़िले से आपको दिखा रहे हैं। बेगूसराय ज़िले का मैं बता दूं, यह NH 31 है और NH 31 का यह ट्रैफिक चौक है। यहाँ लोगों ने सड़क जाम किया है और कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया है। क्या है यह किसान आंदोलन और क्यों समर्थन में सभी उतरे हैं, हम जानेंगे यहाँ से लोगों से। आपको क्या लग रहा है यह किसान आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है? मैं आपको पहले मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक हूँ। मेरा नाम कुमार अंबुज है। इस देश की हालात परिस्थिति हमारे मीडिया बंधु से ज़्यादा कोई जानते नहीं हैं और ये समस्या देश भर की आवे, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जिस भूमि से अन्नदाता ने पैदा कर उस नरेंद्र मोदी को पोस्ट पाल कर बढ़ाकर वहाँ गद्दी पर बैठाया, उसको शर्म आनी चाहिए इसे प्रधानमंत्री को। अगर उस अन्नदाता ने नहीं दिया होता आज वो मिट्टी में दफना दिया जाता। वो अन्नदाता ही उसको बचा कर रखा हुआ और अन्नदाता रोड पर बैठे हुए हैं, उसकी मुद्दा पर अनदेखी किया जाए। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी भारत के जो लोकतंत्र के हथियारा है। लोकतंत्र हथियारा मतलब यह हुआ कि ईवीएम के नाजायज संतान है नरेंद्र मोदी। इसलिए किसान की नहीं सुनती, न मजदूर सुनती, न युवा सुनती, न बेरोजगार, न किसान। किसी की समस्या सुनने से इनकार करे। इसका मतलब है कि लोकतंत्र का जो पिलर है, अहम पिलरों पर जो बैठा हुआ है वो मनुवादी की नाजायज संतान बैठा हुआ है। इसी कारण किसी किसान की ये आवाज़ को मीडिया के माध्यम, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश में है वो भी गोदी मीडिया बन चुकी है। लेकिन कुछ मीडिया के अंदर जमीन जाग चुकी है। देश में कुछ ऐसे मीडिया हैं ना कि मोदी मीडिया बन चुकी है, बल्कि वो भी अन्नदाता के बच्चे हैं। उनको लगता है ये वास्तविक लड़ाई है। उस लड़ाई में मीडिया भी अपनी ताकत लगाकर लोगों के बीच जानकारी दे रही है। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन हमारा जो ऑफशूट विंग है 78 से ऑफशूट विंग है, देश भर में 550 जिला में पूरी ताकत साथ समर्थन में उतरा हुआ। जब तक किसान ये बिल वापस रद्द नहीं करता है, इससे भी बड़ा बेहद अनिश्चितकालीन भारत बंद होगी। वो स्थिति हो जाएगी, इंदिरा गांधी वाला हाल हो जाएगा। जिसने एक बदला लिया था, इंदिरा गांधी को चेतावनी दिया, इंदिरा गांधी नहीं मानी तो अंतिम वो जमीन में दफना दिया गया। वही नरेंद्र मोदी का हाल होगा इस देश में। इसलिए हम बहुजन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा कर हम छोड़ेंगे। जय मुल्ला से बोल 85। पर केंद्र सरकार जो है सो लगातार इसके फायदे गिना रही है और कह रही है कि किसानों से MSP नहीं छीना जाएगा और उनके हक में है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो ये फायदे बता रही है कितना किसानों के हित में? आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। अगर किसान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पता है कि किसान से कितना फ़ायदा होती है, कितना फ़ायदा होती है। मान लीजिए एक छोटा किसान है, आप एक छोटे पूंजीपति वाले छोटे दुकान में जा सकता है। अब बड़े पूंजीपति जिसके यहाँ बेचा जाएगा, ये बड़े बड़े मॉल खुल गई वर्तमान में। देख लीजिए, छोटा पूंजी जो रोड पर बेचने वाला था, उसका एक परिवार के पीछे 5 परिवार जिंदा रहता था। आज उसका परिवार भूखा मरा। ठीक उसी तरह किसान कानून जो है, एक किसान के पीछे 100 परिवार जिंदा रहता है। आज उसी तरह ये जो नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, ये अंबानी अंडानी के लिए बनाया, अपने फ़ायदा के लिए बनाया, ना कि हमारे किसान भाइयों के लिए। इसलिए किसान कानून किसान के फायदा के नहीं, हित की नहीं है, नरेंद्र मोदी अंबानी अंडानी के हित में है। इसलिए ये कानून रद्द अनिश्चितकालीन होनी चाहिए और वापस लेना चाहिए, यही मेरा मांग है। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो दावे कर रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है इस आंदोलन के लिए, आपको क्या लगता है कितना सही है ये बात? तो सर्वप्रथम आज तक वो जितना चीज़ बनाए हैं वो किसी चीज़ पर खड़े नहीं उतरे। उनके बात पर भरोसा ही नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि जो शिक्षित लोग हैं उनके डिग्री के अनुसार नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। सारे विद्यार्थी युवा पीढ़ी उनके पीछे दौड़ गया। क्या उनका भला हुआ? नहीं हुआ। फिर नोटबंदी किए, काला धन वापस लाएंगे, क्या आ गया? नहीं आया।
वो जो चीज़ करते हैं वो कुछ मिलता ही नहीं। यानी कि उनकी सारी योजनाएं जो फेल हुए, सारी योजनाओं यहाँ की जब से केंद्र सरकार ये सत्ते में आई है तो लगातार बिल लाती है और उसका राजनीतिक पार्टी हो या अन्य संगठन हो उसका विरोध करती है। इसके खिलाफ में कई बार भारत बंद फिर से देखा गया है, पर आज जो ये किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद किया गया है, इसका कितना असर पड़ेगा केंद्र पर? इसका 0 असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो बनती है वो जनता बनाती आती लोकतंत्र में, और हमारी जो सरकार है अभी, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसान हो मजदूर हो, किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने पूछा कि आप लोग इसलिए वो जनता के वोट से अगर बनता तो जनता की देख रेख करता, उसके हित की बात करता, उसके स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार इसकी व्यवस्था करना सरकार कम होता। ये EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट चोरी करके सरकार बनती है। तो ये आंदोलन जो आज का भारत बंद है वो कितना सफल होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम तो ये कर, भारत तो बंद है, सफल होगा। भारत तो बंद है। हमारे किसान सप्ताह दिन से रोड पर हैं, इस कड़ाके की ठंड में है। अगर जनता की सरकार होती तो सरकार को शर्म आना चाहिए था, उन्हें छप्पर देती जरूर ढकने के लिए, उन्हें सोने के लिए रोड पर खाना पानी जो होती व्यवस्था चाहिए। कितने किसान हमारे इस कड़क ठंड में भगवान को प्यारे हो गए, क्या उनके परिवार क्या होगा? कभी ये सरकार सोची? ये 100% जन विरोधी सरकार है और जनता इसको अब ले डूबेगी, इनके बहकावा में नहीं आने वाली है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब हरियाणा से, तो सर्वप्रथम इसे गोदी मीडिया के माध्यम से खालिस्तानी का नारा इन्होंने बुलंद किया, फिर इनको आतंकवादी कहने का काम किया। आखिर हम देश में आतंकवादी हैं? और जब ये किसान का आवाज़ जब पूरे देश में फैली, आज सारे किसान मजदूर आज उनके समर्थन में हैं। उनके समर्थन में नहीं बल्कि उनके नेतृत्व में आज देश में रोड जाम कर दिया कि किसान हैं हम धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं, तो तुम क्या, मैं संसद को खेत बना दूंगा? ये किसान है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा इसको। क्योंकि इंदिरा गांधी भी तानाशाही थी, उनको भी याद होगा जेपी आंदोलन हवा में उड़ गई धू से। फिर वही किसान से इन्होंने टक्कर ले लिया, अन्नदाता से ले लिया। मालिक हैं हम, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, नेता नहीं होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री मालिक बना हुआ, अरे सेवक हो, मालिक आया, सेवक को दरवाज़ा खोल देना चाहिए, ना कि गड्ढा खोल देना चाहिए, पानी की बौछार करनी चाहिए, लाठी और आंसू गैस चलानी चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसकी एक ही वजह है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब कांसीराम साहब का नारा चला था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंदिरा गांधी की कान खड़ी हुई और ये जो EVM वोटिंग मशीन जो जर्मनी, जापान, इटली जो विकसित राष्ट्र बनाया था वहाँ बंद हो गया कि इससे वोट चोरी होती है, उन्होंने यहाँ ले आया। हम पर सिर्फ राज करने का इनका काम है, इस देश के विकास का नहीं। क्या कहता डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वो हमारे देश का विकास कर रहे हैं। पुल बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं। हमारी जनता में विकास कहाँ हो रही है? खाने के लाले पड़े हुए, मजदूरी तक नहीं मिलता है। आप कौन हुए सर अभी? मैं वर्तमान में पार्टी से भी हूँ, जिनका भी उम्र 18 साल ज़्यादा हो गया, लोग कहता मैं पार्टी नहीं करता, क्योंकि वोट तो करते हैं। इसलिए हम नागरिक देश के हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष बेगूसराय, मेरा नाम नंद कुमार शाह है। और मैं, मेरे जो सिरस्थ नेता हैं जो किसान के लिए लड़ते आ रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर बावन मेश्राम साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर BL मातंग साहब सर्वप्रथम किसानों का आंदोलन का समर्थन दिए हैं। और आज पूरे देश में 550 जिला में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, हमारे लगभग 68 या 67 अपशूट विंग्स हैं। वो सारे के सारे पूरे देश में आज हम किसान आंदोलन समर्थन करता हूँ, इसलिए कि मैं भी किसान हूँ। किसान, आपने जैसा कि सर ने बताया कि EVM का वोट लेके केंद्र सरकार ने अपनी सरकार बनाई है, और जहां तक मैं बता दूं कि 2 दिन पहले शिवसेना का भी यह बयान आया था कि भाजपा है जो केंद्र में जो सरकार बना पाई है वो EVM के दम पे बना पाई है, और यह किसान आंदोलन को ख़त्म जो करना चाह रही है फूट डाल के, यह किसान आंदोलन फूट डालने वाली नहीं है और यह EVM का कोई खेल नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो आप लोगों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, सो केंद्र सरकार पर यह क्या असर डालेगी?
केंद्र सरकार पर असर तो डालेगा हर हाल में, और नहीं डालेगा तो जब तक नहीं डालेगा तब तक हम लोग जो है इस आंदोलन से पीछे आप हटने लोग का जो मांग है ये कृषि बिल वापस लेने का, और साथ ही जो पिछले दिनों वार्ता हुई थी किसानों नेताओं के साथ, नेताओं ने विशेष सत्र की मांग की है। आपको क्या लगता है कितना सफल होगा ये उनका मांग? सफल कितना होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब तक 100% सफल नहीं होगा तो हम लोग किसानों के मुद्दे पर किसानों के साथ कफन बांध लिए हैं सर में, और हमेशा उनके साथ रहेंगे रोड पर जब तक कि 100% सफल नहीं होता है, जब तक कि ये तीनों बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग किसान के साथ एक टंग पर खड़े रहेंगे। ये एमएसपी की जो बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है ये क्या है, एमएसपी का क्या मामला है? ये मामला किसान के द्वारा पहले जो सरकार तय करती थी, अब जो है सो किसी भी सरकार, राज्य सरकार का इस पर नहीं रहेगा, सेंट्रल सरकार के द्वारा अब जो है सो कंपनी पूरे देश में कहीं भी खरीद बिक्री कर सकता है और उसका अपना रेट वो निर्धारण कर सकता है कंपनी अपने स्तर से। किसान जो है सो इस पर जो है सो लगाम नहीं रहेगा, जिससे किसान का उचित बिल उचित जो है सो नहीं मिलेगा। खेती के लिए वो पैसा देगा, खेत हमारा है और वो अपना बीज बुलवाएगा और उस समय कहेगा ये एक निर्धारित कर देगा जी ये आलू 50 रुपये किलो लेंगे। जब आलू उपजेगा कहेगा आलू का क्वालिटी ख़राब है, इसको 8 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो। तो ऐसा कानून को किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में मानना भी नहीं चाहिए। जब भारत कृषि प्रधान देश है, आप इसको मानते हैं जो किसान पर ही देश चलता है, तो फिर इतना चीज़ पर अड़ने की क्या बात है। अभी आप कह रहे थे कि कहता किसान को बरगलाया जाता है, किसान को बरगलाने की बात कहाँ से है? हम तो किसान का साथ दे रहे हैं, किसान के साथ मदद के लिए तैयार है। किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है। किसान जो है सो किसान अन्न उपजा कर कलम चलाना सिखाता है। किसान के बदौलत आज हम लोग पढ़ते लिखते हैं, नौकरी में जाते हैं। एक घर में रुपया बंद कर दिया जाए तो हम जी लेंगे, लेकिन किसान की द्वारा जितना भी चीज़ उपज किया जाता है उसके सहारे ही हम जीते हैं। तो जब असली मालिक देश का किसान है, तो किसान के हित का अगर सरकार चाहती है तो किसान इस बिल से नहीं खुश है तो इस बिल को वापस ले, और यही होगा अंततः जो वापस लेना ही होगा सरकार को। यानी किसान को जो बुलाया गया, सत्र बुलाया गया है और इस बिल को वापस लेने की मांग ली गई है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग आंदोलन चलता रहेगा? जी बिल्कुल, एकदम इस आंदोलन में हम लोग साथ रहेंगे और आंदोलन में बढ़ चढ़कर इसी तरह से हिस्सा लेते हैं। अच्छा, आज जो देखा जा रहा है कई राजनीतिक संगठनों ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं। वहीं मैं बेगूसराय की अगर बात करूं तो बेगूसराय में कौन कौन से संगठन जो हैं जो अभी सड़क पे उतरे हैं इनके समर्थन में? हमको तो लगता है हम तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पप्पू यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, हम तो इस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय के, और हम तो देखते हैं जदयू बीजेपी छोड़कर जो सरकार के साथ एलायंस है उसके अलावा हर दल जो है सो रोड पर उतरने का काम किए हैं। बेगूसराय में भी लगभग सभी दल जो हैं सो किसान के पक्ष में रोड पर उतरे हुए हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि किस प्रकार चल रहा है बेगूसराय जिले में किसान आंदोलन और भारत बंद का क्या नज़ारा है बेगूसराय जिले से। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। नमस्कार।